हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मनोज मेडिटोनिक में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्दी जुकाम खांसी बुखार के बारे में। ठीक है, इसके अलावा जोड़ों में दर्द, जॉइंट्स में पेन। ठीक है, इसके अलावा पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, एटन हो जाती है बॉडी में। ठीक है, और जुकाम बहुत तेज हो जाता है, खांसी की समस्या होती है, कफ जम जाता है, कफ बाहर नहीं निकलता। तो ये सारी समस्या जो है देखने को मिलती है, और साथ में बुखार भी आता है। तो अगर ये सारी समस्या देखने को मिल रही है, तो ये क्यों देखने को मिल रही है और इसके सिम्टम्स क्या है, आगे जाके क्या कंडीशन बन सकती है, सारी जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। डॉक्टर के द्वारा क्या इलाज दिया जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट हमारे पास आता है, तो डॉक्टर की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि जो पेशेंट को फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, उसको कम किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। तो बुखार की सबसे पहले जो डॉक्टर दवाई लिखता है वो डॉक्टर दवाई देता है बुखार की, और बुखार के लिए पैरासीटामोल दी जाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये मेरे पास राइक्लोफेनेक सोडियम और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन फॉर्म है। और ये टेबलेट जो है, जो दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा अगर जो बॉडी में पेन हो रहा है तो उसमें भी काम करती है। तो एक अच्छी टेबलेट है। ठीक है, ये डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा इसका एसिलोफेनेक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अब बुखार, जो जुकाम और सर्दी है, खांसी है, उसके लिए कौन कौन सी दवाई दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एंटीबायोटिक दी जाती है। तो एंटीबायोटिक अगर हम बात करें तो मेनली 4 एंटीबायोटिक यहाँ पे दी जाती है। सिपेक्साइम, सिपोडेक्साजाइम, ठीक है, इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिलिन। चारों में से कोई सी भी एंटीबायोटिक जो है यहाँ पे दी जा सकती है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे एमोक्सिलिन है। एमोक्सिलिन की बात करें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को किल करने में काम करती है। और इसका उपयोग जो ईयर इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें भी किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी की होती है, एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, और इसका उपयोग जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे खासकर जुकाम, सर्दी, खांसी की कंडीशन में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। और इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 500 mg की स्ट्रेंथ में आती है। ठीक है, ये 600 mg की स्ट्रेंथ में आती है, और ये 625 mg में कैल्शियम क्लेविनेट के साथ आती है। एमोक्सिलिन प्लस कैल्शियम क्लेविनेट सोल्ट उसमें ऐड रहता है एडिशनल में। ठीक है, तो इस तरह से इसके डोज की बात कर लें अगर, तो डोज जो है इसका 1 गोली सुबह देनी होती है, 1 गोली शाम को देनी होती है। ठीक है, और पैरासीटामोल की बात अगर हम करें जब फीवर आ रहा पेशेंट को तब देनी होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टेबलेट की। तो देखिए दोस्तों, जब सर्दी जुकाम बुखार, ये सर्दी जुकाम जब भी होता है, खांसी होती है, छींकी आती है, तो ये एलर्जी कंडीशन में हमको देखने को मिलती है। तो डॉक्टर के द्वारा एंटी एलर्जिक ड्रग भी दी जाती है। तो एंटी एलर्जिक ड्रग की अगर बात कर लें तो हमारे पास एक टेबलेट है सिट्राजिन। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित टेबलेट है, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टेबलेट है, और ये बहुत सस्ते प्राइस में आपको मिल जाती है। देखिए, यहाँ पे इसका प्राइस भी दिया होगा, मैं आपको यहाँ इसका प्राइस भी बता देता हूँ। 21 रुपये की टेबलेट, पूरा पत्ता 21 रुपये का है। ठीक है, और ये टेबलेट जो है, ये अगर स्किन पर रेसेस हो रहे हैं, खुजली हो रही है, तो उसमें भी काम करती है। ठीक है, और इस टेबलेट को, ये टेबलेट जो है ये सर्दी जुकाम खांसी में भी काम करती है। और इस मार्केट में जब इसका कॉम्बिनेशन फॉर्म आता है, जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है सर्दी जुकाम खांसी में, वो है कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है लिवोसिट्राजिन। लिवोसिट्राजिन जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टेबलेट हमारे पास है, वो है, अगली टेबलेट हमारे पास है मोन्टास एल। मोन्टास एल का मतलब यहाँ पे मोन्टिल्यूकास्ट प्लस लिवोसिट्राजिन, दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंटी एलर्जिक टेबलेट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप अगर ये टेबलेट पहले से ले रहे हो तो आपको मोन्टासेल नहीं लेनी है, फिर डबल डोज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये नहीं ले रहे हो, आपको एलर्जी कंडीशन ज़्यादा आपके कंडीशन खराब है एलर्जी की वजह से, एलर्जी के जो सिम्टम्स है वो सीवियर है, तो आप मोन्टासेल यूज करिए। इसमें आपको 2 सोल्ट मिलते हैं, दोनों एंटीबायोटिक में सोल्ट होते, एंटी एलर्जिक सोल्ट होते हैं, और दोनों बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंटी एलर्जिक ड्रग होती है, और ये इसमें सिंगल सोल्ट सिट्राजिन होता है, ये भी बहुत अच्छा सोल्ट होता है। लेकिन अगर आपको तुरंत आराम चाहिए या आपको कंडीशन ज़्यादा सीवियर है, तो आपको ये प्रिपेयर करना चाहिए मोन्टिल्यूकास्ट प्लस लिवोसिट्राजिन, जो कि मोन्टासेल के नाम से आती है। ठीक है, तो ये सारी ड्रग जो होती है डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। इसके बाद अगर अब बात करेंगे खांसी हो रही है, तो खांसी के लिए कोई भी कफ सिरप, जैसे टोरेक्स, ठीक है, कोडी स्टार, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोपनो डी आती है। ठीक है, तो ये सब कफ सिरप जो होती है, कोई भी कफ सिरप आप डॉक्टर के द्वारा आपको दी जा सकती है, क्योंकि ये सब कफ सिरप में मोस्ट ऑफ जो सोल्ट होता है वो
मोस्ट कॉमन सोल्ट होता है सभी कफ सिरप में एक जैसा होता है। तो कफ सिरप सोल्ट की बात करें तो इसमें जो है पिलाइन ये हाइड्रोब्रोमेक्सिन होता है, ठीक है। इसके अलावा क्लोराम फेनेरामाइन होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन सोल्ट होता है। इसके अलावा साल्बिटामोल जो होता है वो एडिशनल में ऐड रहता है, ठीक है। तो ये था पूरा ट्रीटमेंट किसके बारे में, सर्दी जुकाम खांसी और बुखार के बारे में, जो डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, जो बड़े फिजिशियन डॉक्टर होते हैं, वो हमेशा इंजेक्शन को अवॉइड करते हैं देना, ठीक है। और अगर इंजेक्शन दिया भी जाता है तो एमोक्सिलिन का एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या होता है कि जब हम दूसरे डॉक्टरों को दिखाने जाते हैं तो बहुत से डॉक्टर जो है जल्दी आराम के चक्कर में आपको स्टेरॉइड दे देते हैं। स्टेरॉइड का जो यूज होता है उसके जो है दुष्परिणाम होते हैं, बहुत घातक दुष्परिणाम होते हैं। अगर आपको उसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बता देना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर करें, ठीक है। और रही बात अगर ऑब्स्ट्रक्शन की बात है, गले में अगर ऑब्स्ट्रक्शन जम जाता है, कफ जम जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन होता है, गले में सांस लेने में परेशानी होती है, तो उस कंडीशन में जो सोल्ट दिया जाता है वो इनहेलर होता है और उसमें कैप्सूल होते हैं, ठीक है। तो वो इनहेलर होता है, ब्यूडामेट के नाम से आता है। इसमें क्या होता है, फिमोटेरोल सोल्ट होता है, फ्यूमेरेट। ये जो सोल्ट होता है ये हमारा होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी सोल्ट होता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। और जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको खत्म करता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास बुडेसोनिडिन सोल्ट। ये जो होता है ये स्टेरॉइड सोल्ट होता है। ये जो होता है इन्फ्लेमेशन को कम करता है मसल्स के को, और जो ऑब्स्ट्रक्शन जो कप होता है उसको बाहर ड्रेन आउट करता है। तो इस तरह से ये ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। सिर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, बुखार, जुकाम, सर्दी, गले में दर्द, ठीक है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, अगर कफ जमा हुआ और उस वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही है, ठीक है, तो उन सब में ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों एक कंडीशन और देखने को मिलती है कि आपकी जो नाक है, नाक में बहुत सी बार एक साइड की नाक बंद हो जाती है, तो उसके लिए एक इनहेलर आता है, वो होता है ओट्रिविन के नाम से आता है। अगर आपको उस पर अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये थी जानकारी कंप्लीट सर्दी जुकाम बुखार के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।